बाप का फैसला। क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कढ़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में झूला पर बिराजमान रहते हैं। न अपने बालों की सफेदी का लिहाज है और न बेटी बहू का। इस रूम में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी करते हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय सोनम को दे दी। सासू माँ बहू सोनम को चाय देने के पश्चात पतिदेव अशोक जी के लिए चाय ले जाने गई। ऐसा देखकर बहू सोनम के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू को इस नाजायज हरकत को नजरअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहां से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ प्रभा जी अपने पति देव अशोक जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पति देव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। प्रभा जी ने सारी उम्र तो उनके बच्चों के लिए ही लगा दी थी। कोठी नुमा घर और अशोक जी और प्रभा जी के लिए जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत और से साकार किया था। ऐसा मनमोहक वातावरण में वहां लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करती थी। पहले वो और अशोक जी इस मनमोहक जगह में बहुत कम समय के लिए बैठ पाते थे। प्रभा जी अनबनी होती तो अशोक जी बड़े जिंदा दिल शब्दों से कहते, पटना रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूला पर साथ बैठेंगे और साथ खाना खाएंगे। आपकी हर शिकायत को हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पे बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर जा चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लगता था। पहले तो बड़े पर्दे पे थे तो कभी उनके कदम घर में टिकते नहीं थे। उनकी बहू सोनम अपने पति नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद ले नवीन, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की तो जगह नहीं है घर में। नवीन थोड़ा चिंतित हो गया। पत्नी बोली, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहां आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। सोनम ऊंचे स्वर में बोली। नवीन क्रोधित हुआ, थोड़ा तमीज से बात करो, वो हमारे माता पिता हैं। लेकिन फिर भी सोनम ने अपने पति को पापा जी से बात करने को मना लिया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा मैं सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उस नई गाड़ी को हम रखेंगे कहाँ? अशोक जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है यहीं गैरेज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इसकी देखभाल होने से रही नहीं, और मम्मी भी कब तक देखभाल करेगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारों को कमजोर कर रहे हैं। यह सुनकर प्रभा जी तो वहीं कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। अशोक जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से इस बारे में बात करना होगा, थोड़ा सोचने का मौका दो मुझे। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी किया है। नवीन थोड़ा चिड़चिड़ाकर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो नहीं हो, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ में बैठ रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचा कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के 4 लोगों को साथ बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। और वह दंदनाते हुए अंदर घर में चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ी भी जारी थी। अशोक जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन्न रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर दोनों का दिल भर आया और टूटकर रोने लगे। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था कि थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई। बच्चों के लिए सुख साधनों जुटान में अशोक जी
आज पूरी रात उत्पान में लगे रहे, कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन सुबह जब वे उठे तब वो बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई और कमरे में आकर पहला कप प्रभा जी को दिया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? प्रभा जी लहज में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, अशोक जी बोले। पर हद से ज्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधे को पानी देने भी नहीं गई और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब समान रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टॉयलेट के बोर्ड टांग दिया। नबीन ने भौचक रह गया देखकर। अशोक जी से प्रश्न किया, पापा माना कि घर बड़ा, ये टॉयलेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने में मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं तो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान नबीन बोला, पर कहाँ? तुम्हारे घर में, अशोक जी ने समान स्वर में उत्तर दिया। नबीन का स्वर अब कहनाने लगा, और हम दोनों लोग तुम इस लायक बना दिया है कि 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। अशोक जी एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठेंगे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग हो तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबको लेना बाकी रह गया था। पापा मेरा वो मतलब नहीं था, नवीन सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी में हमें बनने का सबक पहले ही दे दिया है। जब हम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं तो तुम दोनों को दिक्कत क्या है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनवाया, ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई मन्नत थी, तो ये अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को नहीं दूंगा। पापा आप तो सीरियस हो गए। नवीन के स्वर अब नर्म हो गए थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ना जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग कर मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जी भर के आती नहीं दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है तो माँ बाप का साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक बार मिलती है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।